अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं पेड़ सूफी आफ्ताब मियाँ बहुत ही खूबसूरत जानकारी के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर। दुरूद शरीफ में कितनी ताकत है। दुरूद शरीफ कई जगह बुज़ुर्गों की ज़बानों से सुनी है, कई किताबों में आया है, हदीस मुबारक में आया है कि दुरूद शरीफ का विर्द अच्छी से अच्छी बड़ी से बड़ी मुश्किल को दूर कर देता है, बड़ी से बड़ी परेशानियों को दूर कर देता है। इसी के चलते आज की हमारी दास्तान हम आपको सुनाने जा रहे हैं। और सबसे पहले आका हुजूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताज़दार मदीना सरकार दो आलम की 12 रबीउल अव्वल में विलादत के मौके पर आपको सभी हज़रात को तहे दिल से मुबारकबाद। अब सुनिए बड़ी खूबसूरत वो दास्तान दुरूद शरीफ की ताकत क्या है। एक दफ़े दो बहुत गहरे दोस्त हुआ करते थे, दोनों में बड़ी मोहब्बत थी, दोनों दोस्त साथ रहते थे, साथ खाते थे, साथ पीते थे। एक दौर आया जब एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कर्जा लिया। कर्जा बहुत बड़ी रकम थी, 3000 दिनार, 3000 दिनार का कर्जा उस दोस्त ने लिया था। उनका बाद में व्यापार जो था, उनका बिजनेस एम्पायर, उसमें लॉस हुआ। ऐसा लॉस हुआ कि सब कुछ ख़त्म हो गया, वो बर्बाद हो गए। अब वो बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुफलिसी का दौर के अंदर उन्होंने अपना टाइम निकाला। चलते चलते जिस दोस्त ने कर्जा दिया था तो उसने अपने पैसे का तकाजा किया कि मेरे दोस्त अब तो मेरा कर्जा लौटाओ, बड़े दिन हो गए। उसने कहा मैं कहाँ से लौटाऊँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कहाँ से लाऊँ, बड़ी मुश्किल से मैं अपने बीवी बच्चों का पेट पाल रहा हूँ, मैं क्या करूँ तुम्हें बताओ। उसने कहा भाई मैंने बड़े टाइम के बाद तकाजा किया है मेरे पैसे का, अगर आप दे दो बड़ी मेहरबानी, मुझे भी ज़रूरत है। उसने कहा मैं नहीं दे सकता, मेरे पास कुछ है ही नहीं। कई बार उस दोस्त ने अपना कर्जा उनसे मांगने की कोशिश करी, मांगा, तकाजा किया, लेने की कोशिश करी, लेकिन वो यही कहते मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से दूँ। उठा करके जिस दोस्त ने कर्जा दिया तो उसने उस दोस्त के ऊपर दावा किया काजी साहब के पास अदालत में। काजी साहब ने दावे के ऊपर जो कार्रवाई करनी थी उसके आधार पे उस दोस्त को तलब करवाया कि भाई मसला क्या है, क्या तुम्हारा ये दोस्त तुमसे कर्जा मांगता है? हाँ बिल्कुल मांगता है हुजूर, 3000 दिरहम मांगता है। तो तुम देते क्यों नहीं? कि मैं कहाँ से दूँ, मेरा सारा व्यापार, बिजनेस, मेरा धंधा, मेरा रोज़गार सब कुछ ख़त्म हो गया, मैं बहुत परेशानी के दौर से गुजरा हूँ और अभी भी मैं बहुत परेशान चल रहा हूँ। बहरहाल मेरे पास कर्जा नहीं है, ये मांगता जरूर है लेकिन मेरे पास नहीं है। मैं कबूल करता हूँ कि ये मांगता 3000 दिनार, लेकिन मेरे पास बहरहाल अभी कर्जा देने के लिए 3000 दिनार नहीं है। काजी साहब ने कहा भाई ऐसे थोड़ी चलता है, कर्जा तुम्हें चुकाना तो पड़ेगा, तुमने लिया तो तुम्हें देना तो है, कि देना तो है। तो ठीक है, हम तुम्हें 1 महीने के लिए मोहलत देते हैं, 1 महीने के अंदर आप इनके 3000 दिनार लौटाइए। देखा ठीक है, आपने जो आदेश कर दिया, हुक्म दे दिया, तो मैं देखता हूँ। चले गए, लेकिन वो जानते थे कि मैं दूंगा कहाँ से, मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है। बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी उस दौर के अंदर, बहुत बड़ी रकम होती थी 3000 दिनार। उन्होंने हदीस पाक मुबारक में कहीं पढ़ा था, हदीस मुबारक में कई बड़ी बड़ी किताबों में, कई रिवायतों में ये पढ़ा था कि दुरूद शरीफ में बड़ी ताकत होती है, उसको पढ़ने से अच्छे अच्छे मसले हल हो जाते हैं। तो वो रात और दिन दुरूद शरीफ का विर्द करते, इबादत करते, दुरूद शरीफ का विर्द करते, करते 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 27वीं रात तक मसला आया। 27वीं रात जैसे तैसे करके उनकी निकल गई। 28वीं रात को उनको ख्वाब आया कि ख्वाब में बशारत हुई कि तुम अली बिन ईसा जो यहाँ के वजीर है उनसे जाके मिलो, अपनी बात रखो, वो तुम्हारा कर्जा जरूर उतारेंगे। सुबह अचानक उनकी नींद टूटी, सुबह सुबह ख्वाब आया था, तो उन्होंने मैं जाके कहूँगा क्या अली बिन ईसा से, वजीर से मैं क्या बोलूँगा कि मेरे ऊपर कर्जा है, मुझे 3000 दिनार दे दो, मुझे अपना कर्जा उतारना है। तो क्या वैसे कहने से दे देंगे? अपने आप से वो बात कर रहे थे, क्या वो दे देंगे? शायद नहीं देंगे। उन्होंने पक्का कर लिया कि वो नहीं देंगे, तो उन्होंने उस पैगाम उनके ठीक से समझ में नहीं आया, वो गए नहीं, बात खत्म। दुरूद शरीफ का विर्द चालू था। 29वीं रात, 29वां दिन निकला,
29वीं रात फिर क्या देखते हैं कि उनके ख्वाब में आका हुजूर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताज़दार मदीना सरकार दो आलम ख्वाब में आए और कहा कि अल्लाह के बंदे अली बिन ईसा जो वज़ीर है उनसे जाके मिलो और उनसे जाकर के कहो और उनसे उन्होंने अब ख्वाब में बात हो रही है, वो ख्वाब में कह रहे हैं कि मैं हुजूर उनको कहूँगा क्या कि ये बोलना कि तुम रोज सवेरे फजर की नमाज के बाद 5000 बार दुरूद शरीफ का विर्द करते हो रोजाना। ये बात या तो तुम जानते हो या तुम्हारा रब जानता है, इसके अलावा और कोई नहीं जानता है। और हमारा जिक्र करना यह मुझे आका हुजूर ने भेजा है। तो बड़ा खुश हुआ, आँख खुली बड़ी खुशी के साथ, मतलब 30वें दिन उठ करके सीधा जो अली बिन ईसा वज़ीर साहब के पास पहुंचा। पहुंच करके वहाँ जो उनके खादिम थे बाहर, उनसे दुआ सलाम की, उनसे कहा कि मुझे वज़ीर साहब से मिलना है। उन्होंने कहा भाई क्या कहा? मैं मुझे बस उन्हीं से मिलना है, मैं कोई पैगाम लाया हूँ। अंदर गए, बिठाया, वज़ीर साहब आए कि कहिए भाई कैसे आए, कौन साहब वो, क्या नाम है, कहाँ से आए हो, कुछ बातचीत का जिस तरीके से जो तरीका होता है कि फिर उनका मैं एक पैगाम लाया हूँ आपके लिए। बताइए पैगाम किनका है? का पैगाम लाया हूँ मैं नबी करम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताज़दार मदीना सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार का कि मेरे ऊपर 3000 दिनार का कर्जा है, वो कर्जा मुझे उतारना, उसके लिए आप मुझे 3000 दिनार दे दें। कि भाई वो मुस्कुराए, वो देख के बोले कि अच्छा आपको हुजूर ने ख्वाब में कहा? हाँ बिल्कुल। इसकी कोई निशानी, कोई प्रूफ, कोई सबूत, कोई एविडेंस, कोई विटनेस? उन्होंने कहा कि मैं सबूत भी लाया हूँ, खाली हाथ नहीं आया हूँ। तो लाओ सबूत दो। आप रोज सुबह फजर के बाद में सुबह 5000 बार दुरूद शरीफ पढ़ते हो और कई सालों से पढ़ते आ रहे हो, और ये बातें तो आप जानते हो या आपके रब जानते हैं, और मेरे नबी करीम पर आप दुरूद भेजते हो 5000 बार। ये सबसे बड़ा सबूत उन्होंने आपके पास मुझे भेजा है। तो वो हक्के बक्के रह गए। उन्होंने कहा वाकई ये बात मेरे और मेरे रब के अलावा कोई नहीं जानता, यहाँ तक कि वज़ीर साहब के 20 बच्चे भी नहीं जानते थे। उठे, वज़ीर साहब अंदर गए, वो बहुत बड़े आशिक रसूल थे, वापस आए और बड़ी मोहब्बत के साथ उन्होंने कहा कि भाई ये 3000 दिनार तुम्हारा कर्जा, नबी करीम पे जो मैं दुरूद भेजता हूँ वो मेरे अल्लाह ने दुरूद शरीफ के नजराने मेरे कबूल करे, मेरे नबी ने मेरी दुरूद शरीफ कबूल करी, इसके इतनी अच्छी खबर तुम लाए, इसके लिए 3000 दिनार में तुम्हें नजराना और देता हूँ। और मेरे भाई ये 3000 दिनार में तुम्हें और खर्चे के लिए और देता हूँ, तुम्हारे बीवी बच्चों के लिए। अब बताइए, जो आदमी 3000 दिनार का कर्जदार था, थोड़ी देर पहले उसके पास कुछ नहीं था, अब उसके पास 9000 दिनार की बहुत बड़ी रकम हाथ में थी। वो मस्ती से आका हुजूर की दुरूद शरीफ का विर्द करते हुए बाहर निकला, सलाम करके उनसे मिलके जो भी बातचीत थी कर कुरा के, और घर आया। घर आने के बाद अब 30वें दिन, अगले दिन उनको काजी साहब के सामने पेश होना था। काजी साहब को भी ये उम्मीद थी, उनके दोस्त को भी उम्मीद थी, वह जो और जो भी कार्यकर्ता जो भी काम करते थे काजी साहब के पास में, उन सबको ही उम्मीद थी कि वो आना है और बोलना है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या दूँ, आगे पीछे उसको कैद करना है, जेल में भेजना है। तो वो आया, आके उसने काजी साहब के पास अदब से सलाम पेश किया और कहा कि भाई कर्ज लाए हो? कहा हुजूर कर्ज लाया हूँ। कहा लो, 3000 दिनार निकाल के जमा करा दिए। तो दोस्त भी हक्का बक्का रह गया, काजी साहब भी हक्के बक्के रह गए। काजी साहब ने कहा कि तुमने ये कहा था कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरा व्यापार, मेरा सब कुछ, मेरा रोजी रोजगार सब कुछ छिन गया, लॉस में हो गया, मैं बर्बाद हो गया, खाने पीने के भी लाले पड़ रहे हैं, ये तुमने मुझे कहा था जहाँ तक मुझे याद है। अब तुम्हें जो ये इतनी बड़ी रकम ले आए,
तो मुझे बताओ वाकया क्या, माजरा क्या, ये पैसे आए कहाँ से? तुमने अच्छा काम किया, बुरा काम किया, मैं जानना चाहता हूँ। अब काजी थे, शेर काजी थे, उनको तो बताना ही था। उन्होंने क्या वो सारा का सारा वाकया अलिफ से ये तक का एकदम तरीके से उनके सामने पूरा बयान कर दिया। काजी साहब की आंखें चौड़ी हो गई। काजी साहब भी बहुत बड़े आशिक रसूल थे कि दुरूद शरीफ का नजराना अल्लाह ने कबूल कर लिया। माशाअल्लाह, उसका जो पढ़ रहा था दोस्त, उसका भी कबूल हो गया, और जो वजीर साहब थे उनका भी नजराना कबूल हो गया। तो उठे अंदर गए, उठ करके 3000 दिनार खुद आदमी लाए और कहते हैं कि भाई वजीर साहब के अकेले सवाब कमाना चाहते हैं, हम भी सवाब कमाएंगे, 3000 रुपये तुम हमसे लो और अपना कर्जा चुकाओ। उसने कहा कि 3000 दिनार मैं लूंगा, हाँ ले लो। अब उधर वो दोस्त कहता कि सुनिए सुनिए, मेरी भी सुनिए, मुझे भी बोलने का मौका दीजिए, कर्ज तो मैं मांगता हूँ। तो कहा बोलो कि जब आका हुजूर की दुरूद शरीफ के सदके इसके पास कर्जे की रकम नहीं, आप कर्जा दे रहे हो, मैं भी आशिक रसूल हूँ, मैं भी मेरा कर्जा माफ करता हूँ दोस्त के ऊपर। तो अब वो आदमी जहाँ 3000 दिनार का कर्जदार था, अब उसके पास में क्या था देखिए आप। उसने क्या किया, ईमानदारी से वो 3000 दिनार जो काजी साहब ने दिए तो वापस लौटाएगा। हुजूर मेरे पास कर्जा ही कोई ना, मैं 3000 दिनार लेके करूँ क्या? तो काजी साहब ने फरमाया भाई जो हुजूर के नाम से निकाल दिया, दे दिया तो दे दिया, बस तुम्हें अब तुम रखो, हमें सवाब कमाने दो। तो जहाँ उनके पास कुछ नहीं था, वो 3000 दिनार का कर्जा भी माफ़ हुआ और अब उनके पास 12000 दिनार भी थे। और वापस उस दोस्त ने एक दूसरे दोस्त को गले लगाया। तो अब आप देखिए कि ये सबसे बड़ा ताबीज़, सबसे बड़ा नक्श, सबसे बड़ी ताकत देखिए आप मेरे भाइयों। तो दुरूद शरीफ का विर्द करते रहना चाहिए, दुरूद शरीफ खूब पढ़नी चाहिए। दुरूद शरीफ बहुत ठंडी है, इससे गुस्सा ठंडा रहता है, आदमी को सोचने समझने की ताकत दिमाग में बनी रहती है और बुराई से वो बचता है। अल्लाह ताला उसके जोग ऐसे बनाते हैं कि बुराई खुद ब खुद से दूर होती है। और आपने ये कहानी जो मैंने सुनाई है बड़ी बेहतरीन दास्तान है, आपको कैसी लगी? मेरे हक में भी आप दुआ करें, जो भी मैं बताता हूँ उसको शेयर करें ताकि और सब लोग भी सुने, माँ बहनें, बेटियाँ बहनें सब सुने जाने, दोस्त भाई सब सुने जाने। मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, देखते रहे पेड़ सूफी आफ्ताब मियाँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।